वेलकम बैक फ्रेंड्स। आज हम जानेंगे कि 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के लिए 5 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष के लिए हम आधार इनरोलमेंट और अपडेट फॉर्म कैसे भरेंगे। इसी फॉर्म से आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, इसी फॉर्म से आप नया आधार कार्ड बना सकते हैं और इसी फॉर्म से आप आधार कार्ड में सुधार कर सकते हैं। ये जो फॉर्म है ये सारे अपडेट हो गए हैं और ये मैंने आज ही चेक किए तो अपडेट दिखा रहा है ऑनलाइन पोर्टल पर। अगर आप ये देखिए, सबसे पहले ऑप्शन पे दिख रहा है परपोज। अगर आप एनरोलमेंट कर रहे हैं तो एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे। अगर आप आधार कार्ड में कोई सुधार कर रहे हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जो सुधार है वो नीचे बताएंगे, क्योंकि फॉर्मेट पूरा चेंज हो चुका है, सब कुछ चेंज हो चुका है इसमें। देखिए फिर आधार नंबर के लिए कहता था वो हट गया, तो पूरा पुराने फॉर्म को छोड़ करके इसकी बात करते हैं। निवासी जो है रेसिडेंट है या नॉन रेसिडेंट है, तो जो भी है उस पर टिक करेंगे। तो मैं एक अपडेट के लिए मैं चलता हूँ, क्लिक करते मान लीजिए कि मुझे आधार ठीक करना है तो यहाँ पर टिक करेंगे। अगर आपको इनरोलमेंट कराना है तो यहाँ पर टिक करेंगे। सब कुछ लगभग सेम है, कोई इसमें चेंजेस ज्यादा नहीं है। उसके बाद रेसिडेंट जो भी है वो ये रहेगा, भारतीय निवासी होगा तो इस पर यही टिक रहेगा। उसके बाद यहाँ कह रहा है फॉर अपडेट प्लीज फिल ओनली इंफॉर्मेशन बी टू अपडेटेड। अगर आप आधार कार्ड में कोई सुधार कर रहे हैं तो वही डिटेल आपको इसमें फिल करनी है, केवल वही ऑप्शन आपको भरना है। तो यहाँ पर हम नाम लिख लेते हैं। मान लीजिए, चलिए मैं अपना नाम लिख लेता हूँ। और एक चीज और मैं बता दूं, ये है आपको कैपिटल लेटर्स के बड़े अक्षरों में भरना है और मोटे मोटे साफ सुथरे अक्षर में भरना है यहाँ पर। उसके बाद यहाँ पर अगर आप जेंडर उसका अपडेट कर रहे हैं तो जेंडर पर टिक करेंगे। अगर आप जेंडर अपडेट नहीं कर रहे हैं तो आपको बिल्कुल भी टिक नहीं करना है, यहाँ पर साफ साफ लिखा है। उसके बाद अगर आप ये अपडेट कर रहे हैं तो ये लिखना है। डीओबी अगर आप अपडेट कर रहे हैं तो डीओबी लिखें। हालांकि यूसीएल में डीओबी जा चुकी है, पर ये एनरोलमेंट लोगों के लिए है, जो इनका एनरोलमेंट चल रहा है तो वो सारे काम करेंगे। अगर उनकी डीओबी नहीं है उस डॉक्यूमेंट में जिससे आप यूज कर रहे हैं तो उनकी उम्र आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा है ईमेल। पहले ईमेल का छोटा कॉलम था, अब इसे बढ़ा करके बड़ा कर दिया। यहाँ पर उसकी ईमेल एड्रेस लिख सकते हैं पूरा। और उसके बाद यहाँ पर आधार में जो मोबाइल नंबर अगर वो अपडेट कराना चाहते हैं तो वो लिख सकते हैं। अगर आप नया इनरोलमेंट करा रहे हैं तो ये सारी चीजें आपको फिल करके चलनी है। उसके बाद बेसिस ऑफ इनरोलमेंट या अपडेट, जो आपका इनरोलमेंट हो रहा है वो डॉक्यूमेंट्स बेस्ड हो रहा है या नॉन डॉक्यूमेंट्स हेड ऑफ फैमिली द्वारा हो रहा है। तो अगर आप आधार अपडेट कर रहे हैं तो मान लीजिए कि आप नाम सही कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बेस करना पड़ेगा। फादर्स नेम सही कर रहे हैं तो डॉक्यूमेंट बेस करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल नंबर यहाँ पर ईमेल आईडी अगर मोबाइल नंबर लगा रहे हैं तो आपको कोई अपडेट यहाँ पर कोई टिक नहीं करना है। अब जैसे मान लीजिए किसी का इनरोलमेंट हो रहा है और वो हेड ऑफ फैमिली के द्वारा कराना चाह रहे हैं तो यहाँ पर टिक करेंगे। तो अपडेट भी हेड ऑफ फैमिली के द्वारा होते हैं तो वो यहाँ पर टिक करेंगे। उसके बाद फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड इनरोलमेंट एंड अपडेट एडिशनल डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड। और यहाँ पर देखिए आपको लिखा है एड्रेस इंफॉर्मेशन शुड बी द फिल ओनली इन केस इनरोलमेंट। आपको एड्रेस तभी लिखना है जब आप इनरोलमेंट करा रहे हैं या फिर आप आधार कार्ड में एड्रेस अपडेट करा रहे हैं, तभी आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, छोटे छोटे अक्षरों में लिखा, थोड़ा सा कट गया है। तो यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के लिए जीमेल लिख देता हूँ, या आपको बड़े अक्षरों में लिखनी है, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख देता है। और मोबाइल नंबर के लिए आपको मोबाइल नंबर यहाँ पर लिख देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो। उसके बाद डॉक्यूमेंट बेस्ड अगर आप करा रहे हैं तो कर लें। देखिए समझेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर आप ऐसे ही स्किप करके देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। उसके बाद एड्रेस अगर आप फिल कर रहे हैं तो एड्रेस लिखेंगे। एड्रेस में आपको यहाँ पर केयर शॉप में उनका जो सीओ होता था यहाँ पर केयर ऑफ कर दिया है, आप यहाँ पर लिखेंगे, ये जरूरी है आपके लिए। और हाउस नंबर बिल्डिंग नंबर आपको यहाँ पर लिख देना है। स्ट्रीट लिख देना है। लैंडमार्क अगर है तो कोई लिख देना है। वार्ड नंबर है तो लिख देना। लोकेलिटी सेक्टर जो भी है आपको लिख लेना है। विलेज टाउन यहाँ पर पोस्ट ऑफिस लिखना जरूरी है। देखिए यहाँ पर लिखा माइंडेटरी पोस्ट ऑफिस जरूरी है। पिन कोड आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद सब डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट और स्टेट ये आपको यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम एड्रेस में। यहाँ पर आ गया बी। देखिए एड्रेस का 5वें नंबर का ये था, यहाँ पर आ गया बी। तो डॉक्यूमेंट जिस डॉक्यूमेंट से आप आधार में एड्रेस अपडेट कर रहे हैं वो डॉक्यूमेंट आपको यूआईडीआई की लिस्ट के अनुसार यहाँ पर लिख देना है। मान लीजिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट से करा रहे हैं, वोटर आईडी से करा रहे हैं, ड्राइवर लाइसेंस करा रहे हैं, तो यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद हेड ऑफ फैमिली के द्वारा अगर अपडेट या इनरोलमेंट करा रहे हैं तो आपको उनकी डिटेल यहाँ पर लिख देनी है। मान लीजिए उनका नाम यहाँ पर लिखना है, किसके हेड ऑफ फैमिली से आप करा रहे हैं, उनका आधार नंबर यहाँ पर आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर उनके रिलेशनशिप कि वो बच्चे की माता लगते हैं या पिता लगते हैं या लीगल गार्डियंस है, जो भी है आपको यहाँ पर टिक कर देना है उनका आधार नंबर लिखने के बाद। फिर उसके बाद कह रहा है बी, ये 6 का बी है टाइप ऑफ प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप।
तो जो भी रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट दे रहे हैं वो लग जाएंगे लिस्ट ऑफ मतलब यूआईडीआई के अनुसार। फिर उनका यहाँ पर सिग्नेचर हो जाएगा हेड ऑफ फैमिली का। सिग्नेचर होने के बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा 7 नंबर का। 7 नंबर में कह रहा है कि फॉर अपडेट एडिशनल इन्फॉर्मेशन, आप अपने आधार कार्ड में क्या सही कराना चाहते हैं उसका आधार कार्ड यहाँ पर आ जाएगा, जिसकी भी आधार कार्ड में सुधार हो रहा होगा। और उस आधार कार्ड में क्या सुधार होना है, ये 7 का भी आ गया है। बायोमेट्रिक होनी तो यहाँ टिक करेंगे, नेम अपडेट होना है, नेम करेक्शन होना है तो यहाँ पर डीओबी करेक्शन होनी है, यहाँ पर जेंडर, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। अगर आप उनका एड्रेस पीओआई और पीओए मतलब डॉक्यूमेंट्स अपडेट उनके आधार कार्ड में अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको टिक कर देना है। उसके बाद ये सारी डिक्लेरेशन यहाँ पर लिखी है, यहाँ पर वेरीफाई का नेम आ जाएगा या स्टैंप आ जाएगी जो भी होती है। और यहाँ पर जिनका आधार ठीक हो रहा है उनका यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है सिग्नेचर, थंब एंड इम्प्रेशन ऑफ मदर, फादर, लॉफुल गार्डियंस एंड नेम ऑफ सिग्नेचर। तो यहाँ पर उनका लिख देना और यहाँ पर फिर आपको डेट और टाइम का ये नया ऑप्शन यहाँ पर आ गया है। तो उनके साइन कराने के बाद जिसका भी आधार ठीक आपने किया है और उनके गार्डियंस के भी लेकर के और यहाँ पर सिग्नेचर करा के आप फॉर्म को स्कैन कर सकते हैं। इस फॉर्म में अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो आपके मन में कोई विचार आ रहा है या कोई ऑप्शन है जो मैंने समझाया नहीं, तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट्स का जवाब मैं हर कमेंट्स का जवाब देता हूं। अगर आपको कोई अदर वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट्स कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लिंक अपने मित्रों के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।